हाँ जी, क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर। तो ये क्वेश्चन है, देखिए एक्टिविटी डायग्राम हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक्टिविटी डायग्राम के अब हमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रिपेयर एन एक्टिविटी डायग्राम फॉर कंप्यूटिंग अ रेस्टोरेंट बिल। ठीक है, मतलब आपको जो एक्टिविटी डायग्राम बनाना है वो किसके लिए बनाना है? रेस्टोरेंट बिल के लिए बनाना है। क्लियर है? अब बोल रहा है कि देयर शुड बी अ चार्ज फॉर ईच डिलीवर आइटम। तो जितने भी आइटम हैं उनके लिए क्या होगा? अलग अलग चार्जेस हैं। ठीक है, द टोटल अमाउंट शुड बी सब्जेक्ट टू टैक्स। ठीक है, तो जो भी पर्टिकुलर अमाउंट होगा, जितना भी बिल बनेगा उसका एक टैक्स होगा, एंड ए सर्विस चार्ज ऑफ 18%। तो एक सर्विस चार्ज भी लगेगी, कितनी होगी? होगी आपकी 18%। फॉर ग्रुप ऑफ 6 और मोर। तो ये एक डिसीजन बता दिया कि अगर 6 और मोर हैं तो ही मुझे 18% डिलीवरी सर्विस चार्ज पे करना है, अदरवाइज उसको 18% नहीं लगेगा। ठीक है, फॉर स्मॉलर ग्रुप्स देयर शुड बी अ ब्लैंक एंट्री फॉर ग्रेचुटी अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स डिस्क्रिप्शंस। तो अगर स्मॉलर ग्रुप है, मतलब 6 से कम है, तो मुझे क्या करना है कि उसको कस्टमर्स के डिस्क्रिप्शन बेस हमको क्या करना है? ग्रेचुटी भी उसको देना है। ये बोलता है कि एनी कूपन्स और गिफ्ट्स सर्टिफिकेट्स सबमिटेड बाय द कस्टमर शुड बी सब्सट्रैक्टेड। मतलब अगर कोई कस्टमर के पास कोई कूपन वगैरह है या कुछ गिफ्ट कार्ड वगैरह हैं, तो वो हमें क्या करना है? बिल में से सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है? तो बनेगा क्वेश्चन वाला ऐसा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है? एक्टिविटी को स्टार्ट करना है। ठीक है, एक्टिविटी का स्टार्ट इनिशियल सिंबल हमने बनाया। ठीक है, यहाँ से हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हुई। अब पहली एक्टिविटी क्या होगी हमारी? ठीक है, यहाँ पे हमारी पहली एक्टिविटी क्या होगी? फर्स्ट एक्टिविटी शुड बी रेस्टोरेंट बिल। ठीक है, तो टोटल कितना बिल आया? ठीक है, तो टोटल आइटम्स। ठीक है, कितने टोटल आइटम्स हैं उसके बेसिस पे हमने क्या किया? एक पर्टिकुलर बिल बनाया, क्योंकि हर आइटम का अलग अलग चार्ज है। ठीक है, तो टोटल आइटम का टोटल हमने एक बिल बनाया। बिल बनाने के बाद सेकेंड एक्टिविटी हम करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर बिल में हम क्या करेंगे? ऐड टैक्स करेंगे। यहाँ पर ठीक है, ऐड टैक्स। तो टैक्स हमने क्या किया है? इसमें ऐड किया। ऐड करने के बाद हम क्या कर रहे हैं? थर्ड एक्टिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं। थर्ड एक्टिविटी हमारा है, अब हमें क्या करना है? कूपन्स एंड गिफ्ट सर्टिफिकेट जो है उसको क्या करना है? हमें सब्ट्रैक्ट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे क्रेडिट कूपन एंड सर्टिफिकेट्स। तो जितने भी कूपन एंड सर्टिफिकेट्स हैं वो हम क्या करेंगे? इसमें से क्रेडिट कर देंगे कि ये पर्टिकुलर कूपन एंड सर्टिफिकेट्स को हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है हमारे बिल से। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट एक्टिविटी हमारा आएगा एक पर्टिकुलर डिसीजन बॉक्स। ठीक है, डिसीजन बॉक्स में हमने दो पर्टिकुलर कंडीशन देनी है। पहली कंडीशन है कि इफ इट इज ग्रुप ऑफ 6 और मोर। अगर 6 और मोर हैं तो हमें क्या करना है? वी हैव टू ऐड 18% सर्विस टैक्स। ठीक है, 18% सर्विस टैक्स हमें क्या करना है? इसमें ऐड करनी है। क्या लिखेंगे हम? ऐड 18% सर्विस टैक्स। ठीक है, और इफ इट इज स्मॉलर ग्रुप। ठीक है, स्मॉलर ग्रुप मीन्स अब मेरे पास क्या है यहाँ? ये लेस देन 6 वाला है। इफ इट इज लेस देन 6 तो मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? यहाँ पर कस्टमर की ग्रेच्युटी निकालनी है। सो कस्टमर
determines gratuity, ठीक है। तो जितनी भी उसकी ग्रेचुटी है उसके बाद हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर डायग्राम को, एक्टिविटी को टर्मिनेट करना है। क्लियर है? तो ये हमारा टोटल, इसके आगे भी एक क्या करेगा, हम एक टर्मिनेट सिंबल यहाँ भी हम डालेंगे, क्योंकि सर्विस टैग ऐड करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको हम खत्म कर दे रहे हैं, एंड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पर्टिकुलर एक्टिविटी डायग्राम फॉर कस्टमर, सॉरी, रेस्टोरेंट बिल्ड, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया था, हमें क्वेश्चन में सिनारियो दिया हुआ है कि हमें क्या करना है कि जितने भी आइटम्स हैं उसके हिसाब से एक बिल बनाएंगे, ठीक है। उस बिल में हम क्या करेंगे, टैक्स ऐड करेंगे, ठीक है। और टैक्स के अलावा हम क्या करना है, 18% हमें सर्विस टैक्स भी डालना है, अगर वो 6 और मोर है तो। अगर छोटे हैं तो हमें क्या करना है, कस्टमर अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिस्क्रिप्शन हमें क्या करना है, उसमें ग्रेचुटी देना है, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि एनी कूपन्स एंड गिफ्ट सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय द कस्टमर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो ये हमें क्या करना है, पहले ही सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। जो भी कूपन्स एंड सर्टिफिकेट्स हैं वो पर्टिकुलर हमें पहले ही लगाना है, उसके बाद ही हमें क्या करना है, इसमें हमें डिसाइड करना है कि अगर वो लेस देन 6 है तो हमें उसको ग्रेचुटी देना है, और अगर ग्रेटर देन 6 है तो हमें क्या करना है, सर्विस टैक्स उसमें ऐड करना है। क्लियर है? बनेगा क्वेश्चन ऐसे? सर ये कंडीशन अपन कूपन के पहले लगाएंगे तो भी चलेगा ना? जो एलिमेंट्स है उसका जो अरेंजमेंट है वो हमेशा ऐसे नहीं रहेगा, कैसे रख सकते हैं? लॉजिक बस सेम रहेगा। अगर हम लोग अमेजन से कुछ परचेज करते हैं, ठीक है, तो अमेजन से परचेज करते हैं तो जब हम कूपन लगाते हैं तो कूपन लगाने के बाद ही वो टैक्स लगाता है ना, कि टैक्स लगाने के बाद कूपन लगाते हो? ओके सर। हम पहले क्या करते हैं, पहले कूपन लगाते हैं, कूपन लगाने के बाद वो क्या करता है, डिसाइड करता है कि उसमें टैक्स कितना लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि कूपन ऐसा रहता है कि जिसमें टैक्सेस भी आपके क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें कूपन पहले लगाना है, और इस पे दो टाइप के टैक्स हैं, देखिए। एक तो आपका एड टैक्स बोल रहा है, सब्जेक्ट टू टैक्स एंड सर्विस चार्ज, ठीक है। तो दो टाइप का टैक्स है, एक तो आपका यहाँ पर देखें, तो एक तो टैक्स पहले ही लगाने बोल रहा है और उसके बाद लगाने बोल रहा है सर्विस चार्ज ऑफ 18%, अगर वो 6 और मोर हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टोटल बिल बनाया, यहाँ पे हमने टैक्स लगाया, टैक्स लगाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा बिल बन गया है, ठीक है। बिल बनने के बाद अब मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि ये 6 और मोर का बड़ा अगर हमारा ग्रुप है तो मुझे सर्विस चार्ज भी ऐड करनी है उसमें, ठीक है। और अगर लेस देन 6 है तो मुझे क्या करना है, कस्टमर को एक ग्रेचुटी देना है, ठीक है। उसमें हमको एक्स्ट्रा, हमें वो नहीं लगाना है, टैक्स नहीं लगाना है, हमें एक पर्टिकुलर ग्रेचुटी अमाउंट डिसाइड करना है कि आपका ये पर्टिकुलर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स या कुछ पर्टिकुलर ग्रेचुटी आपका क्या हो गया, क्रेडिट हो रहा है आपके अकाउंट में। क्लियर है? क्लियर है? क्वेश्चन लिख पा रहे हैं? यस डायग्राम, सर। डायग्राम बना पा रहे हैं? सर हम्म। सर वो कंडीशन वाले बॉक्स के बाद में कस्टमर के बाद क्या लिखा है? यहाँ पर ना, कस्टमर डिटरमाइंस ग्रेचुटी, यस सर। ठीक है। कस्टमर के बेसिस पे ही ग्रेचुटी डिटरमाइन होगी ना, कि कितने बार वो आ रहा है, कितने बार वो आया है, कितने बार उसने आपके रेस्टोरेंट से बिल लिया है। जितने बार भी उसका बिल बना है उसके हिसाब से उसका एक ग्रेचुटी अमाउंट डिसाइड हो रहा है, जिसको बोलते हैं लॉयल्टी पॉइंट्स, या फिर आपके जो क्रेडिट पॉइंट्स रहते हैं। क्लियर है? यस सर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करें। लिख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि
prepare an activity diagram that elaborates the detail of logging into an email system. फिर बोलता है note that entry of username and password can occur in any order. ये मतलब आपको क्या करना है, लॉगिंग इनटू एन ईमेल सिस्टम बनाना है। उसके लिए क्या क्या एक्टिविटी लगेगी, और एक्टिविटी में आपको दो पैरेलल एक्टिविटी दिया है, तो यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड हमारा पैरेलल एक्टिविटी है, क्योंकि एनी ऑर्डर बोल रहा है ना। एनी ऑर्डर मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, पहले यूजर नेम भी डाल सकते हैं फिर पासवर्ड डाल सकते हैं। हाँ, या तो पहले यूजर नेम डालें फिर पासवर्ड डालें, या तो पहले पासवर्ड डालें फिर यूजर नेम डालें। सो दीज टू आर पैरेलल एक्टिविटीज। क्लियर है? बनेंगे क्वेश्चन ऐसे? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्टार्ट सिंबल लगाते हैं। स्टार्ट सिंबल के बाद हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी हम दे रहे हैं। ठीक है, एक्टिविटी क्या है आपकी कि यूजर ओपन्स मेल सिस्टम। ठीक है, मेल सिस्टम जैसे ओपन करेगा उसके बाद वो क्या करेगा कि उसके पास एक मेल इंटरफेस आएगा, है ना। यहाँ पे आएगा यूजर ओपन मेल इंटरफेस, या तो इन दोनों को एक ही कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि यूजर ओपन ब्राउजर या सिस्टम ओपन मेल सिस्टम, अपन यहाँ पे कर देते हैं ब्राउजर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें मेल चेक करें तो हमें कोई ना कोई ब्राउजर चाहिए। ठीक है, तो हम इसको भी हम फिर से बना देते हैं ताकि आपको दिखे। So user opens browser। ठीक है, ब्राउजर ओपन करने के बाद नेक्स्ट हमारा जो है एक्टिविटी है वो है कि यूजर ओपन मेल इंटरफेस। अब मेल इंटरफेस ओपन उसने किया है। मेल इंटरफेस ओपन करने के बाद उसको यूजर नेम और पासवर्ड का उसको क्या मिल रहा है, एक पर्टिकुलर इंटरफेस मिल रहा है कि इंटर यूजर नेम पासवर्ड। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक हम फॉर प्रोसेस चालू करेंगे। ये हमारा सिंक्रोनाइजेशन बार है। एक हमने क्या किया, सिंक्रोनाइजेशन बार किया, और इसमें एक पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, दो प्रोसेस में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पहले में हम क्या कर रहे हैं, पहले में हम लिख रहे हैं कि यूजर इंटर्स यूजर नेम। ठीक है, तो नेम्स इनपुट करेंगे, यहाँ पे नेम आएगा, नेम्स नहीं आएगा। फिर सेकंड वाले में आएगा आपका यूजर इंटर्स द पासवर्ड। ठीक है, अब ये दोनों है पैरेलल एक्टिविटी थी, इसलिए मैंने क्या किया है, तो फॉर प्रोसेस स्टार्ट किया है। अब इन दोनों प्रोसेस को हमें क्या करना है, वापस ज्वाइन करना है। ठीक है, तो फिर से मैं क्या करूंगा, एक सिंक्रोनाइजेशन बार बनाऊंगा। और इस सिंक्रोनाइजेशन बार से मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मर्ज करके मैं मतलब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर प्रोसेस में, एक पर्टिकुलर लिंक में मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। अब इंटर पासवर्ड, इंटर यूजर नेम और इंटर पासवर्ड, ये दो पैरेलल एक्टिविटी हो गई। उसके बाद मुझे क्या करना है, नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी क्या होगी कि हमें परफॉर्म किया जाएगा यूजर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, चेक किया जाएगा कि जो यूजर नेम एंड पासवर्ड हैं वो करेक्ट हैं कि नहीं। तो यूजर ऑथेंटिकेशन हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की।
अब उस यूजर ऑथेंटिकेशन में हमें क्या होगा, फिर से एक डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, डिसीजन क्या लेना पड़ेगा, एक डिसीजन बॉक्स आएगा और डिसीजन बॉक्स में आएगा 2 गार्ड कंडीशंस आएंगी। ठीक है, पहली कंडीशन क्या आ रही है कि वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, अगर ये यूजर नेम पासवर्ड वैलिड है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यूजर लॉगिन इनटू द मेल सिस्टम। ठीक है, और लॉगिन होने के बाद मुझे क्या करना है, ये एक्टिविटी को कर देना है टर्मिनेट, क्योंकि मुझे लॉगिन तक ही बताना था। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड गार्ड कंडीशन है कि इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, सेकेंड गार्ड कंडीशन आई आपकी कि इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड है तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को या इस पर्टिकुलर फ्लो को हम क्या करेंगे, ऊपर कनेक्ट कर देंगे। किसके साथ, ये फ्लो आपका ऊपर जाएगा और ये आपके जहाँ पे आपका यूजर नेम पासवर्ड का एक, या आप एक काम कर सकते हैं कि इसमें एक वो डाल सकते हैं, एक एक्टिविटी डाल सकते हैं जिसमें आप एक क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं कि डिस्प्ले इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। या आप लिख सकते हैं प्रॉम्प्ट इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स करने के बाद इसको आप वापस किस में ऐड करेंगे, आप अपने यूजर मेल सिस्टम में क्या करेंगे, वापस इसको ऐड कर देंगे। क्लियर है ये एक्टिविटी डायग्राम। तो फिर से देखते हैं, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट का सिंबल मैंने बहुत छोटा बनाया है, उसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ठीक है, ये आपका स्टार्ट सिंबल आ गया जहाँ से हमें एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। स्टार्ट सिंबल सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की कि यूजर ओपन द ब्राउजर। पहले ब्राउजर ओपन करेगा, फिर उसमें जो भी, जैसे मुझे याहू मेल खोलना है या मुझे जीमेल खोलना है तो उस पर्टिकुलर मेल इंटरफेस को ओपन करेगा वो। ठीक है, www.gmail.com या www.yahoomail.com। उसके बाद मुझे क्या करना है, उस पर्टिकुलर इंटरफेस में यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करना है। तो ये यूजर नेम और इंटर पासवर्ड जो है, ये हमको पहले ही बोल दिया है कि दीज आर दी पैरेलल एक्टिविटीज। पैरेलल एक्टिविटीज है, इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पर फॉर्क करना है। दिस इज योर फॉर्क प्रोसेस। ठीक है, नाउ these two activities, this and this, these two activities runs concurrently और parallelly। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उन दोनों को क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ज्वाइन कर रहा हूँ। ज्वाइन करने के बाद मैं एक और एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ, इसको बोल रहे हैं हम कि यूजर ऑथेंटिकेशन। हम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि भैया वो पर्टिकुलर ऑथराइज यूजर है कि नहीं, यूजर नेम पासवर्ड सही है कि नहीं। तो एक डिसीजन आएगा ऑथेंटिकेशन में, अगर वैलिड यूजर नेम पासवर्ड है तो यूजर लॉगिन टू द सिस्टम, उसको हम लॉगिन करके उसको इंटरफेस ओपन करके दे देंगे हमारा इनबॉक्स।
ठीक है। और अगर वो इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड है तो मुझे क्या करना है, प्रॉम्प्ट बताना है कि प्रॉम्प्ट इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, और वापस मुझे क्या कर देना है, उसके मेल इंटरफेस पर पहुंचा देना है कि फिर से आप री एंटर कर सकते हैं। क्लियर? बनेंगे क्वेश्चंस ऐसे? सर इसमें डिस्क्रिप्शन भी लिखना पड़ेगा कुछ, किसमें? यही सब क्वेश्चन में देखिए केवल डायग्राम बनाना होगा। नहीं, आपको सिनारियो दिया हुआ है, आप डायग्राम बना सकते हैं, और साथ साथ अगर आपको कुछ चीजें, आप हो सकता है कि आप सिनारियो खुद ही लिखें इसका। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि फॉर द गिवन क्वेश्चन we have some parallel activities, username and password, so we have to create a for process which divides a particular activity into two parallel activities, जिसमें हम username and password enter करेंगे, और फिर then we can rejoin these activities and create a user authentication activity। ऐसा आप समझा सकते हैं अगर आपको समझाना है तो क्वेश्चन में, क्योंकि आपको एग्जाम में आंसर लिखना है तो आपको ये समझ के चलना है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता है, आपको सब कुछ एग्जामिनर को समझाना है। ठीक है, तो बेटर है कि आप क्या करें, उसको थोड़ा सा इलेबोरेट भी करें कि भैया ये पर्टिकुलर जो चीजें हैं वो पर्टिकुलर चीजें हम कैसे कर रहे हैं अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन में। क्लियर है? सर मतलब एक्टिविटी डायग्राम और उसके साथ साथ अगर स्टेप्स भी लिख देंगे तो वो काफी रहेगा। काफी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख लिया आप लोग, डायग्राम बना लिया? यस सर। बना लीजिए फटाफट, जिनको जिनका नहीं बना है। एक क्वेश्चन तो ऐसा मान के चलो आएगा ही आएगा, एक आध सीक्वेंस डायग्राम या एक्टिविटी डायग्राम या यूज केस डायग्राम का क्वेश्चन कम ही आता है, यूज केस का सिनेरियो लिखने के लिए आता है। यूज केस के सिनेरियो का क्वेश्चन शायद हम लोगों ने नहीं किया है ना, तो एक आध क्वेश्चन मैं आपको यूज केस सिनेरियो का भी करा दूंगा, हाउ टू राइट द यूज केस सिनेरियोस। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को यूनिट 2 का सॉफ्ट कॉपी भेजा है जिस बुक से लिया गया है, देखा आप लोगों ने उसको? यस सर। यस उस सर। उसमें देखिए 2-3 सिनेरियोस दिए हुए हैं यूज केस के, बकायदा टेम्पलेट में उसको कैसे बनाया है पूरा दिया हुआ है ना, वो भी देख लेंगे हम लोग, अगर हमें एक आध क्वेश्चन देखना हो उसका भी। तो ये लिख लिया आप लोग, आगे बढ़ूं मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ? सर एक बार ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए तो। ये देखिए पहला क्वेश्चन, सर थोड़ा नीचे नीचे वाला पार्ट देखना है। यस सर हो गया। हो गया? यस सर। स्टार्ट करें थर्ड क्वेश्चन। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये पूरा सिनेरियो जो लिखा हुआ है, ये सिनेरियो पूरा यूज केस का डायग्राम का लिखा हुआ है। अब इसी में बोल रहा है कि इसी एलिवेटर सिस्टम का मुझे क्या करना है, एक एक्टिविटी डायग्राम भी क्रिएट करना है। ठीक है, तो एलिवेटर सिस्टम हमने देखा था पहले एक क्वेश्चन में, जिसमें हम क्या कर रहे थे कि आपका जो पर्सन है उस पर्टिकुलर एलिवेटर में हम क्या कर रहे हैं, जा रहा है एलिवेटर, एक पर्टिकुलर लिफ्ट यूज कर रहा है। ठीक है, तो हमने देखा था कि वो पर्टिकुलर पैसेंजर जो है वो पुश बटन, आपका एक इंटरनल बटन पुश कर रहा है, उसके बाद वो डेस्टिनेशन फ्लोर का सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, डेस्टिनेशन फ्लोर सिलेक्ट कर रहा है मतलब वो पर्टिकुलर पुश बटन को प्रेस करके ही कर रहा है ना। तो ये पर्टिकुलर सिनेरियो हम देखते हैं, इसका हमें क्या करना है, एक्टिविटी डायग्राम क्रिएट करना है। तो सिनेरियो क्या है, क्रिएट एन एक्टिविटी डायग्राम अकॉर्डिंग टू द एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम और फंक्शन रिक्वायरमेंट्स दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्या दिया है कि द एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम शैल अलाउ द पैसेंजर टू कॉल द एलिवेटर
एंड टू सेलेक्ट द डेस्टिनेशन फ्लोर। ठीक है, तो पहले मुझे क्या करना है, डेस्टिनेशन फ्लोर को एक क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद when the passenger pushes the external button to call the elevator or the internal button to select the destination floor, the central control system switches the button lights on। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बटन की लाइट को क्या करेगा, ऑन करेगा जब वो डेस्टिनेशन फ्लोर सेलेक्ट करेगा। ठीक है, और डेस्टिनेशन फ्लोर सेलेक्ट करने से पहले क्या करना है, उसको पुश बटन करके एक्टिवेटर को कॉल करना है। ठीक है, फिर है थर्ड, when the passenger calls the elevator or selects the destination floor, okay, the central control system opens or closes the elevator door। तो क्या करेगा, ओपन या डोर को क्लोज करेगा। when the passenger calls the elevator or selects the destination floor, the central control system moves or stops the elevator to or at the passenger call floor, यहाँ पे वो बोला गया है, and to at the passenger destination floor। ठीक है, तो जहां से और जहां तक हमें क्या करना है, उसको ले जाना है, वो क्या करेगा, पर्टिकुलर डेस्टिनेशन फ्लोर क्या करेगा, मतलब ये सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, उसको वहां से वहां तक क्या करेगा, मूव करेगा उस एलिवेटर। फिर लास्ट है कि व्हेन द पैसेंजर लीव्स द एलिवेटर, द सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम स्विचेस द बटन लाइट्स ऑफ। कौन करेगा, सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो अब ये जो एक्टिविटी डायग्राम है, इस एक्टिविटी डायग्राम में हम दो पर्टिकुलर स्विम लेन्स यूज कर सकते हैं। एक तो हम यूज कर सकते हैं पैसेंजर, और एक हम यूज कर सकते हैं एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि दोनों की एक्टिविटीज अलग है। यहाँ पे एक्टिविटीज देखिए इलेबोरेट करके दिया है कि पैसेंजर क्या कर रहा है, पैसेंजर जो है वो डेस्टिनेशन फ्लोर सेलेक्ट कर रहा है ना, और बाकी सब काम कौन कर रहा है, बाकी सब काम कौन कर रहा है, आपका सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अब आपको बनाना है एक्टिविटी डायग्राम। बनेगा कि बनाऊं मैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिख लिया सब लोग? हेलो, आवाज आ रही है सबको? नो सर, क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना, चलो फटाफट लिख लो क्वेश्चन। यस सर। हो गया? तो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे पास दो स्विम लेन्स है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। एक है आपका पैसेंजर, ठीक है, तो एक हम बनाते हैं यहाँ पर पैसेंजर, ठीक है, और एक हम बनाते हैं सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम या एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम।
सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम। अब हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि पैसेंजर का रोल क्या है और सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम का क्या क्या एक्टिविटीज हैं। तो स्टार्ट कौन करेगा, स्टार्ट करेगा आपका एक्टिविटी डायग्राम में, वो करेगा आपका पैसेंजर। ठीक है, तो एक स्टार्ट सिंबल बनाते हैं हम। इस स्टार्ट सिंबल से हम क्या कर रहे हैं, पहली एक्टिविटी हम दे रहे हैं पैसेंजर की। तो एक्टिविटी क्या है कि पुश डेस्टिनेशन फ्लोर बटन, है ना। उसको क्या करना है, डेस्टिनेशन फ्लोर बटन क्या करना है, पुश करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिया है कि द एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम शैल अलाउ द पैसेंजर टू कॉल द एलिवेटर एंड टू सेलेक्ट द डेस्टिनेशन फ्लोर। तो कॉल द एक्टिवेटर के लिए भी हमें एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करनी है, तो हम यहाँ पर इस एक्टिविटी के पहले एक एक्टिविटी और कर सकते हैं, है ना। मतलब इसमें इंटरनल कंडीशन नहीं दिया है कि आप एलिवेटर के अंदर हैं, जबकि हम जब सीक्वेंस डायग्राम बना रहे थे हमारे पास एक कंडीशन थी कि जो पर्टिकुलर पैसेंजर है वो एलिवेटर के अंदर है और वो डेस्टिनेशन फ्लोर को क्लिक कर रहा है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी आप पहले ये करेंगे कि कॉल दी एलिवेटर, है ना। मतलब आप बाहर हैं, आपने बटन प्रेस किया और कॉल किया। कॉल करने के बाद वो पर्टिकुलर एलिवेटर को आप क्या कर रहे हैं, पुश डेस्टिनेशन फ्लोर बटन। ठीक है, उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन फ्लोर बटन को आपने क्या किया है, प्रेस किया है कि जहां भी आपको जाना है। ठीक है, उसके बाद ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी चले जाएगी आप किसके पास, सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम के पास। तो फ्लो आपका जाएगा आप इस स्विम लेन से इस स्विम लेन तक, और यहाँ पे इसकी पहली एक्टिविटी परफॉर्म होगी अब। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, अब ये सबसे पहले क्या करेगा, ये सेलेक्ट करेगा कि सेलेक्ट डेस्टिनेशन फ्लोर डायरेक्शन। ये डायरेक्शन अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। ठीक है, आपने क्या किया है, आपने एक डेस्टिनेशन फ्लोर दिया है, डेस्टिनेशन फ्लोर को सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम डिसाइड करेगा कि वो डेस्टिनेशन फ्लोर मेरा अप में है या डाउन में है। ठीक है, अब यहाँ तक आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद ये क्या करेगा, जैसे डिसाइड कर लेगा कि उसे अप जाना है या डाउन करना है, वो क्या करेगा, एलिवेटर का स्टेटस चेंज करेगा। तो ये पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म करेगा जहाँ पे लिखेगा कि चेंज एलिवेटर स्टेटस। ठीक है, फ्रॉम आइडल टू बिजी। ठीक है, मतलब आइडल स्टेट से वो क्या करेगा, बिजी स्टेट में उस पर्टिकुलर एलिवेटर को क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, अब इसका स्टेटस चेंज करने के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी क्या परफॉर्म होगी, स्विच इंटरनल बटन लाइट ऑन। ठीक है, लाइट को क्या करेगा, ऑन करेगा। उसके बाद डोर को क्लोज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी आएगी, क्लोजेस डोर। ठीक है, डोर को क्या करेगा, क्लोज करेगा। क्लोज करने के बाद क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, मूव एलिवेटर टू डेस्टिनेशन फ्लोर डायरेक्शन। जो भी डेस्टिनेशन फ्लोर डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में क्या करेगा, एलिवेटर को मूव कराएंगे। ठीक है, अब मूव कराने के बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे हम कंट्रोल
करंट फ्लो। क्यों कंट्रोल करना पड़ रहा है? क्यों कंट्रोल करना पड़ रहा है? क्योंकि हमें हर फ्लोर में क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि भैया वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन आया कि नहीं आया। तो अब एक कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, डिसीजन में हमारे पास दो पर्टिकुलर डिसीजंस हैं। एक डिसीजन ये है कि करंट फ्लोर इज नॉट योर डेस्टिनेशन फ्लोर, ठीक है, एंड करंट फ्लोर इज योर डेस्टिनेशन फ्लोर। ठीक है, दो पर्टिकुलर हमारे पास गार्ड कंडीशंस हैं। ठीक है, तो पहली गार्ड कंडीशन हम लेते हैं कि इफ द करंट फ्लोर दैट इज इक्वल टू डेस्टिनेशन फ्लोर। ठीक है, मतलब जो करंट फ्लोर है वो डेस्टिनेशन फ्लोर को रीच कर चुका है क्या? अगर रीच कर चुका है तो मुझे क्या करना है, एलिवेटर को स्टॉप कर देना है। सो हमें नेक्स्ट एक्टिविटी करनी है, स्टॉप एलिवेटर एट डेस्टिनेशन फ्लोर। ठीक है, अगर करंट फ्लोर मेरा डेस्टिनेशन फ्लोर पहुंच चुका है तो मुझे क्या करना है, एलिवेटर को स्टॉप करना है। दूसरा हमें क्या करना है, गार्ड कंडीशन एक दिखानी है जिसमें हम लिख रहे हैं कि इफ करंट फ्लोर is not equals to your destination floor। ठीक है, अगर वो डेस्टिनेशन फ्लोर का इक्विवेलेंट नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें अगेन मूव करना है। तो ये पर्टिकुलर एक्टिविटी क्या होगी, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में कनेक्ट होगी। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर डिसीजन था वो पर्टिकुलर डिसीजन मेरा क्या आएगा, इस पर्टिकुलर को मूव करेगा। मतलब ये अभी भी क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आप सेकंड फ्लोर में हैं और आपको फिफ्थ फ्लोर में जाना है, तो आपने बटन प्रेस किया फिफ्थ फ्लोर का, तो डेस्टिनेशन डिसाइड हुआ कि मुझे अब जाना है। अब जाने के लिए वो क्या करेगा, एलिवेटर को मूव करेगा। मूव करने के बाद सेकंड से वो थर्ड जाएगा, थर्ड से फिर से चेक करेगा कि डेस्टिनेशन आ गया क्या, नहीं आया तो और अप करेगा। फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में फिर चेक करेगा, फिर भी नहीं है, फिर और मूव करेगा। जब फिफ्थ फ्लोर में आ जाएगा तब डेस्टिनेशन फ्लोर को रीच कर गए तो क्या करेगा, उसको स्टॉप कर देगा। तो मेरी एक्टिविटी क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये पर्टिकुलर स्टॉप एलिवेटर एक्टिविटी मेरी क्या हो जाएगी, इनिशिएट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर इस एक्टिविटी के बाद हमें क्या करना है, अगेन हमने डोर को क्लोज किया था तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ओपन डोर एट डेस्टिनेशन फ्लोर। ठीक है, जो भी डेस्टिनेशन फ्लोर में हम पहुंच चुके हैं वहां पे हमें क्या करना है, अपना डोर ओपन करना है। और डोर ओपन करने के बाद क्या होगा, पैसेंजर मेरा क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे एक्टिविटी अब कौन से सिम लेन में ले जानी है, मुझे पैसेंजर के सिम लेन में ले जानी है। और यहाँ पे एक्टिविटी रखनी है मुझे, हाँ यहाँ पे मुझे लिखना है मूव आउटसाइड दी एलिवेटर। क्लियर है, मूव आउटसाइड दी एलिवेटर के बाद फिर मुझे क्या करना है, ये पर्टिकुलर एक्टिविटी वापस मुझे सिम लेन में जाना है इसके पास। और इसके पास जाने के बाद ये क्या करेगा, नेक्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, स्विच एक्सटर्नल बटन ऑन, सॉरी ऑफ करना ना मुझे, अब स्विच एक्सटर्नल बटन लाइट ऑफ, हमने ऑन की थी अब उसको मुझे ऑफ करना है। और ऑफ करने के बाद मुझे क्या करना है, ये पर्टिकुलर चीजें जो है वो टर्मिनेट कर देना मेरी एक्टिविटी। क्लियर है, तो यहाँ पे ये मेरा पर्टिकुलर एक्टिविटी डायग्राम मेरा जो है फिनिश हो रहा है।
अब यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्विम लेंस क्रिएट करते हैं। स्विम लेंस क्योंकि हमको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक हमें ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा, एक इनके बीच में क्रिएट करना पड़ेगा लाइन, क्योंकि हम पार्टीशन दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर ये पार्टीशन मेरा क्या होगा, ये इस तरह आएगा। तो हम बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटीज जो हैं ये पैसेंजर की है, और ये पर्टिकुलर एक्टिविटी मेरी क्या है, सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम की है। क्लियर है। सो दिस टू आर this passenger and central control system, these two are my swim lanes। क्लियर है। ये हो गया आपका कंप्लीट एक्टिविटी डायग्राम एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम। क्लियर है, दिख रहा है। सबसे पहले एक्टिविटी क्या है कि कॉल द एलिवेटर, देन पुश डेस्टिनेशन फ्लोर बटन, उसके बाद सेलेक्ट डेस्टिनेशन फ्लोर डायरेक्शन, ये सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम डिसाइड करेगा कि उसको अप जाना है कि डाउन जाना है। फिर उसका एलिवेटर का स्टेटस को आइडल से बिजी करेगा, फिर स्विच इंटरनल बटन लाइट ऑन करेगा, ठीक है, क्लोजेस डोर करेगा, उसके बाद मूव एलिवेटर टू डेस्टिनेशन फ्लोर डायरेक्शन, फिर कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करने के लिए हमने डिसीजन लिया कि इफ करंट फ्लोर इज इक्वल टू डेस्टिनेशन फ्लोर तो स्टॉप करना है, अगर करंट फ्लोर इज नॉट इक्वल टू डेस्टिनेशन फ्लोर तो मूव करते जाना है। फिर स्टॉप कर देना है एलिवेटर फ्लोर को, फिर ओपन डोर करना है, ओपन डोर एट डेस्टिनेशन फ्लोर, और फिर हमें क्या करना है, स्विच एक्सटर्नल बटन लाइट ऑफ। ठीक है। यहाँ पे एक एक्टिविटी मिसिंग लग रही है क्या, कौन सब बताएगा। डोर को क्लोज करना है जब वो बाहर निकल जाएगा तो। क्या बोल रहे हो, डोर को क्लोज करना है कि नहीं। नहीं, डोर क्लोज करने का नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ बोल रहा हूँ कि देखिए एक पर्टिकुलर यहाँ पे हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने एलिवेटर का जो स्टेटस है वो आइडल से बिजी कर दिया है, ठीक है। तो जब मेरा पैसेंजर बाहर निकल जा रहा है तो मुझे वो पर्टिकुलर स्टेटस को आइडल भी करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी और ऐड कर सकते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर स्टॉप एट डेस्टिनेशन फ्लोर, और यहाँ पर हम एक एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं। उस एक्टिविटी में आप क्या लिखेंगे कि चेंज, अगेन चेंज एलिवेटर स्टेटस, ठीक है, फ्रॉम बिजी टू आइडल, है ना। मतलब आप सेकंड पैसेंजर को दे रहे हैं कि भैया अब आप इस पर्टिकुलर एलिवेटर को यूज कर सकते हैं, ये खाली है, ठीक है। तो फिर से ये एक्टिविटी हमारी फॉलो हो सकती है, क्योंकि वो स्टेटस एलिवेटर का स्टेटस मेरा क्या है, वो आइडल है। तो ये एक ऐड किया जा सकता है यहाँ पर। अब आपने क्या एक डाउट पूछा कि डेस्टिनेशन फ्लोर के जो डोर है उसको ओपन करना है कि नहीं करना है, सर या क्लोज। सॉरी क्लोज करना है कि नहीं, क्लोज करना है कि नहीं करना है। देखिए दो टाइप के एलिवेटर होती हैं, एक होता है ऑटोमेटिकली डोर क्लोज कर देता है, और एक ओपनिंग करके छोड़ देता है ना। तो आप बाहर निकल गए, डोर ओपन है, जब दूसरा कोई आएगा तो उसमें घुसेगा और वो बंद करेगा, ठीक है। तो वो बंद करेगा तो यहाँ पर उसको क्या करेगा, डोर क्लोज करेगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं, आप चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट अगर दी हुई है क्वेश्चन में तो आप उसको कर भी सकते हैं। इसमें कहीं लिखा नहीं है ना, डोर ओपन डोर क्लोज के लिए लिखा है कि जब एलिवेटर को सेलेक्ट करेगा डेस्टिनेशन फ्लोर तब ओपन क्लोज करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप क्लोज नहीं करेंगे, आपने ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद आपने पैसेंजर को ऊपर छोड़ दिया, दूसरा पैसेंजर उसको क्लोज कर सकता है बाई अगेन फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। क्लियर है। तो बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो मैंने स्विम लेन का भी एक क्वेश्चन करा दिया है, कैसे आप स्विम लेन के क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर है।
लिख पा रहे हैं? इसको मैं Yes, जूम sir. करूं? तो अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो बन जाएगा एग्जाम में? Yes, sir. कुछ क्वेश्चन मैं असाइनमेंट में भी दे दूंगा आप लोगों को। ये डायग्राम बना लिए सब लोग? अटेंडेंस ले लूं मैं?